टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये तब अप्लाई किया जाता है जब पैरामेट्रिक टेस्ट के तमाम अजम्पशंस पूरे हो रहे हों। पैरामेट्रिक टेस्ट में इसे अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसे टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इस टेस्ट में दो ग्रुप्स के मीन स्कोर के डिफरेंस को एग्जामिन किया जाता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल यानी इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। पहला वेरिएबल जो है वो ग्रुप वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि नॉमिनल लेवल के ऊपर होता है। हमारी एग्जाम्पल में ग्रुपिंग वेरिएबल जो है वो जेंडर है, यानी जेंडर वेरिएबल एक है और इसके जो ग्रुप हैं वो दो हैं, मेल एंड फीमेल। दूसरा वेरिएबल जिसे हम टेस्ट वेरिएबल भी कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ये इंटरवल और रेशो लेवल का होता है। इस एग्जाम्पल में जो टेस्ट वेरिएबल है वो एम्प्लॉई सैलरी है। अब हम हाइपोथेसिस जब बनाएंगे तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसा होगा, तो हम लिखेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज। और नल हाइपोथेसिस क्या होगा, there is no significant difference between in the mean salary of male and female employees। तो इस तरीके से अब हम इस टेस्ट को SPSS में कंडक्ट करेंगे और देखेंगे कि आया सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। तो हम चलते हैं SPSS की मेन फाइल में। यहाँ पे एनालाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंपेयर मीन, और यहाँ पे थर्ड के ऊपर ऑप्शन है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अब टेस्ट वेरिएबल में एम्प्लॉई सैलरी जो है हमारा टेस्ट वेरिएबल है और ग्रुपिंग जो है ये हमारा जेंडर है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पे डिफाइन करना है ग्रुप को। तो ग्रुप 1 में क्या है, हम इसको 1 देते हैं, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। ठीक है, कैटेगरी है, इसको कंटिन्यू एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं, यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं ग्रुप स्टैटिस्टिक में कि जो नंबर है मेल के 27 एंड फीमेल 23 और मीन भी यहाँ पे शो हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो है ये सिग्निफिकेंस वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.000 शो करवा रहा है कि जो P की वैल्यू है ये 0.05 से लेस है। तो इट्स मीन कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉई सैलरीज ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस पाया जाता है। अब हम करेंगे क्या, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे।